यही काम करना है। पगला गई क्या करनी है? जिससे क्यों नीचे बैठ गई? नहीं ना फेंके, हमें काम करने के पैसे। क्या बदतमीजी है? घर है तुम लोगों का ये? हाँ बेवकूफ हो तुम लोग एक नंबर के। हाँ हम तो बेवकूफ ही है साहब, जो बिना पैसे के यहाँ काम कर रहे हैं। हमें ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पर हमें काम करने का पैसा ना मिलता हो। चलिए जी। क्या बोल रही हो तुम? हर महीने 1 तारीख को तुम लोगों की सैलरी मिल जाती है ना? फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को सैलरी नहीं मिली? हमारी बीवी सही कह रही है साहब जी, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? वो रिसीविंग जो होती है उस पर साइन करते हो ना, तुम लोग अंगूठा लगाते हो शायद। हर महीने मैं हर एम्प्लॉय के अंगूठे चेक करता हूँ कि किसको सैलरी मिल गई है और किसको नहीं। और उसका मतलब यही होता है कि तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। और जब ऑफिस में आए थे तभी समझाया था ना कि जब उस पर सिग्नेचर कर दोगे इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। फिर कैसे नहीं मिली है? हर महीने अंगूठा लगाते हो तुम लोग। फार्म तो मैडम हमसे भरवाती है, हमारा अंगूठा भी लगवाती है, लेकिन हमको पगार नहीं देती है। बोलती है कि तुम अभी तुम अंगूठा लगा दो, तुम साइन कर दो, हम पगार तुम्हें 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। और 3 महीना बीत गया, तीनों बार हमसे फार्म भराए लेकिन पैसा नहीं दिया। और क्या करें? मैं तो मर्द भूखे पेट सो लूंगा, हमारी बीवी सो लेगी भूखे पेट। और बच्चे साहब जी उन्हें भूखे पेट सोते हुए ये नहीं देख सकते, इसलिए बौखला गई थी। रजिस्टर नीचे फेंक दी। मानता हूँ कि इसकी गलती है, थप्पड़ भी मारी। साहब जी हम भी मजबूर, पैसे नहीं है, राशन वाले को पैसे देने हैं, रूम मालिक को पैसे देने हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं भेज पा रहे, खाने के लिए पैसे नहीं है। साहब जी बताइए फोकट का काम करें यहाँ पर, हिम्मत भी नहीं होती हमारी कि आपके सामने आकर हम बोल सके कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्योंकि ज्योति मैडम जो है ना दबे रखती है, अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना तो पुलिस के हवाले कर दूं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं। बताइए साहब जी हम जैसे मजबूर इंसान कहाँ कुछ बोले? गरीब है, घर चलाने कमाते हैं, घर ही नहीं चल रहा है साहब जी। सच बोल रहे हो तुम लोग? देखो अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो एक बात ध्यान रखना, 3 महीने बिना सैलरी के काम कराऊंगा तुम लोगों से। मेरी पावर जानते हो अच्छे से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साहब हम हार कर यहाँ से अपना नौकरी छोड़ रहे हैं। गरीब लोग हैं हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने महीने का गुजारा भी ढंग से चलाएं। अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को भूखे सुलाएं क्या? कितनी रातें सो लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति हर महीने मुझसे पैसे लेती है और उसके बाद तुम्हें देखो सच कहूं तो तुम्हारी बात पे मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं के वक्त पे बिलीव करता हूं। तुम ऐसे कितने बेवकूफ हो जो उस पे साइन कर देते हो? साहब जी अब कैसे बोले? बच्चे की कसम खा के बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब जी, सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे। लेकिन बस तुम अपने काम पे ध्यान दो, समझ में आई बात? तुम आजकल साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही हो और ये लाइट क्यों नहीं आ रही? वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई है, हम बिजली विभाग से बात कर ली, बोला है कि 5 मिनट में आकर ठीक कर देगा, हम खुद ठीक करा देंगे साहब। तो ऑफिस आओ इतने फ्रेश माइंड से, कभी लाइट नहीं आती, कभी तुम्हारे लोग, कभी तुम लोगों का कलेश। ऑफिस संभालो या फिर ये सब कलेश? देखो तुम चिंता मत करो, वो भी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तब तक ये 10,000 है, ये रखो। वो कुछ राशन वाशन का इशू है शायद, वो सॉल्व करो। लेकिन अगर तुम लोगों की गलती निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम लोग सही निकले तो 3 दिन में तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, काम पे ध्यान दो तुम दोनों, और यहाँ पे ड्रामा मत करना। आगे से लाइट आ जाए तो मुझे फोन कर देना, केबिन साफ कर देना मेरा। ऐसे आकर लड़ाई करना जरूरी था? है तनख्वाह नहीं मिली है तो मिलेगा नहीं? साहब देख लिया, अभी हमें छोड़ दिया ना, यही हमारा भलाई है। मैं आज के बाद ऐसी बदतमीजी होनी नहीं है। तनख्वाह रही बात तो मिल ही जाएगी। आते हैं थोड़ी देर में। चलो ये से बुलाया आपने अभी? हाँ ज्योति, सैलरी मिल गई तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी नहीं मिली, इसीलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली सैलरी चाहिए थी मुझे। ठीक है, ये रिसीविंग रिसिप्ट है, पेन साइन कर दो। हाँ ओके, बट सर सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, मैं साइन कैसे करूँ? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? पैसे मिल जाएंगे, गो ऑन। ओके ग्रेट, हियर सर। थैंक यू। ज्योति वो शर्मा जी का प्रोजेक्ट मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके दो, ठीक है? जा सकती हो। सर सैलरी रह गई, आपने सैलरी नहीं दी, साइन तो करवा लिए। ज्योति कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जा सकती हो तुम। नहीं सर, कैसा मजाक कर रहे हैं? अभी तो आपके सामने मैंने बताया ना आपको, मुझे सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। आप सैलरी दे दीजिए मुझे। एग्जैक्टली, साइन किया तुमने इस पे, इसका मतलब मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ। आई नो आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, ठीक है मैं समझ गई हूँ, बट एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे घर पे पैसों की नीड थी और मुझे सैलरी लेके जल्दी ही जाना है। तो आप एक काम करिए, मजाक हम कभी और कर लेंगे, अभी ना आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं बाद में आऊंगी। क्योंकि तुम्हें सच में मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूंगा? तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ चुकी होगी तभी तो तुमने साइन किया ना इसके ऊपर। अभी करता ना इंसान, सैलरी मिलने के बाद ही साइन करता है। हमारी सैलरी मिल चुकी है, चेक करो। सर मैं बता रही हूँ सीरियसली, मेरे पास कोई सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा नीड थी सैलरी की, वरना मैं मांगती नहीं। अगर लेट भी हो जाती तो मुझे कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो आप समझ सकते हैं, आप सैलरी दे दीजिए फिर मैं चलती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। हाँ चलो गेम खेलते हैं। सर गेम हम कभी और खेल लेंगे, मैंने बताया ना। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है, हम बाद में गेम खेलेंगे सर, आप समझ सकते हैं ना, इसीलिए बस बोल रही हूँ मैं। Do you have any other option, Jyoti? सच कहूँ तो सर आई डोंट राइट नाउ, बट Let's play the game. Wait a minute.
हाँ वो लीलावती को अंदर भेजना। जब तक वो आ रही है तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। गेम बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी एक लेडी आएगी और तुम उसे पहचानना है। तुम पहचान लोगी तो तुम जीत, नहीं तो मैं जीत गया। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, इसे जानती हूँ? सर मैं नहीं पहचानती, एक्चुअली मैंने इसको पहली बार ही देखा है। आप ही बता दीजिए कौन है ये? स्ट्रेंज। हमारी कंपनी में एम्प्लॉय पियोन का काम करती है। ये सैलरी देती हो ना तुम नहीं पहचानती इसको? कैसे हो गया? ओह ओके, काम का इतना प्रेशर रहता है ना सर, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कंपनी में कौन आ रहा है क्या आ रहा है। एक्चुअली ना मैंने सारे प्रोजेक्ट की टेंशन ले ली थी, इसलिए मुझे ना थोड़ा ध्यान नहीं रहा। हाँ याद आ रहा है मुझे, देखा था मैंने इसको। हाँ। लेकिन ये राउंड तो तुम हार गए। चलो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। हमारे सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताओ। सर एक्चुअली ज्यादा नाम याद नहीं रखती, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसमें देख के आती हूँ इसे। नहीं चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ज्योति, ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है मेरा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो पियून है इसका कहना है कि तुमने पिछले 3 महीने से इसको और इसके पति को सैलरी नहीं दी। सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। मैं सबको सैलरी टाइम पे ही देती हूँ और दी होगी, बस याद नहीं आ रही इसकी शक्ल, पर मैं हर किसी को ना टाइम पे ही सैलरी देती हूँ और इसको भी टाइम पे ही दिया है। और हाँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने सबके साइन करवाए हैं ताकि कोई भी आके कल को मुझे ये सके कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास प्रूफ है। एग्जैक्टली माय पॉइंट है। सिग्नेचर तो तुमने भी की है ज्योति, इसका मतलब सैलरी तो तुम्हारी भी मिल चुकी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर? तो सेम थोड़ी ना, वो तो अभी आपने साइन करवाया और मैंने इनको पैसे देने के बाद साइन करवाया, तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैडम सही बोल रही है। इन्होंने हमसे अंगूठा लगवाया था, हमारे पति से भी साइन करवाया था, फार्म भरवाया था, रसीद काटी थी कि हमें पगार मिल गई है, हम दोनों मियां बीवी को। लेकिन सिर्फ इनकी नजरों में हमें तो पगार मिली ही नहीं है। इसलिए 3 महीने से हमारा पागल बना के रखा है। फार्म पे फार्म भरवाई जाती है और पगार के नाम पे एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं रखती हमारे। लो मैडम जी, बोल दिया हमने सच। यही बोलने के लिए मना किया था ना, किसके सामने कुछ नहीं बोलना। अब कर लीजिए, आपको जो करना है। हम सच बोल चुके हैं और अब हम अपने पैसे लेके रहेंगे। ये बकवास कर रही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसको पूरी सैलरी दी है और हर महीने सैलरी मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? ये कंपनी में मैंने अपना दिल लगाया, सब बहुत मेहनत की है मैंने इस कंपनी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, लास्ट राउंड। मैं काम करता हूँ, इनकी बैंक डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एज पर द रूल तुम सारे पैसे अकाउंट में डालती होगी ना इनके। अभी चेक कर लेता हूँ। जाने दीजिए साहब, चेक वेक करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेम साहब ने हमें पैसा दिया ही नहीं है। अरे हम इनके पास अपना और अपने उनका खाता लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि इस कंपनी में खाते में पैसा नहीं देते। जो भी पैसा मिलता है पियोन, गार्ड, स्वीपर, इन सबको नगद में पैसा मिलता है। खाते में पैसा बड़े लोगों के जाता है, हमारे जैसे छोटे लोगों के नहीं। फिर हमने भी सोचा कि कम पैसों के लिए कहाँ हम बैंक के चक्कर काटेंगे, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, लेकिन नगद ही दिए हमें। पिछले 3 महीने से हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं, क्या करें? हार गए हम तो नौकरी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप आ गए। अब थोड़ी उम्मीद जागी कि पैसा मिलेगा। मैं पता है कि हमारा पैसा इन्होंने ही दबाया है। नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद आ गया, इनके अकाउंट में ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने 3 महीने की सैलरी, जो 3 महीने की सैलरी थी, उनको इन हैंड ही दी। देखो तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। ज्योति, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें झूठ बोलते हो? तो जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, इनके पति दोनों के अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है ज्योति? हाँ, या मेरा बेवकूफ बना रही तुम? सच बताओ ज्योति कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया तुमने? मैं तो सारी डिटेल्स निकालूंगा, सब एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाऊंगा और इतनी बेइज्जती होगी तुम जिंदगी भर याद रखोगे। साफ बोलो। सिर्फ इन दोनों के साथ में किया और किसी के साथ में नहीं किया। आई एश्योर यू कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। ज्योति, वो एक कोई पियून था ना, क्या नाम था उसका? शायद रमेश नाम था। 3 महीने पहले जॉब छोड़ के गया था हमारी कंपनी से, और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है पैसे की तंगी की वजह से ही छोड़ के गया था। मैं एक बार उसको खोलता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये 15 लोगों के साथ किया। आपको तो पता है ना सर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में ज्यादा इशू चल रहे हैं, मतलब इनकम नहीं हो पा रही है और पापा भी बीमार थे। तो बस मुझे यही दिखा कि मैं इनकी सैलरी अपने पास रख लेती हूँ। मुझे लगा ये किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे, बस इसीलिए। बट मैं इनको देने ही वाली थी, बट मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, वरना मैं इनको पैसे दे देती। मैं बता रही हूँ सर, मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी और मैं इनकी सैलरी ना मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ये सैलरी आएगी ना वैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अब प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी सर अपने आप को। शर्म नहीं है तुम्हें ये सब करते हुए? क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, इसलिए लाखों की ट्रांजैक्शन करता था मैं तुम्हारे पास, ताकि हर किसी एम्प्लॉय को उसका हक मिल सके, और तुम सबका हक मार रही हो। हाँ, इसलिए हायर किया था मैंने तुम्हें। और ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो, मुझे समझ नहीं पता। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मैं तुम्हें टर्मिनेशन लेटर देता हूँ, या 15 की 15 एम्प्लॉयज की सैलरी तुम 3 दिन में दोगी,
चलो तो यू की क्या करना है? नहीं सर, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ से इतना पैसा, मेरे घर पे भी इतने पैसे नहीं, भी ऑलरेडी इतना क्राइसिस चल रहा है। अब प्लीज ये बात समझ लीजिए, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी इनको पैसे। एक क्लास चांस दे दीजिए सर, मैं लौटा दूंगी इनके सारे पैसे, आई प्रॉमिस। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप कर चुका हूँ, तो तुम्हारे ऊपर है, या तो मैं साइन कर देता हूँ या फिर तुम 3 दिन में इन सबके पैसे लौटाओगे। नहीं सर, आई एम सॉरी, आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं सबके पैसे दे दूंगी और टाइम पे दे दूंगी। बस आप मुझे जॉब से मत निकालिए, जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में इन सबके अकाउंट में इनकी सैलरी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो चौथे दिन मैं टर्मिनेशन साइन करके तुम्हें दे दूंगा। लीव नाउ, लीव। मुझे इग्नोर मत करना, बस 1 सेकंड रुक जाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम। देखना किस्मत खुद तुम्हारे साथ खड़ी होगी। अगर आप आज सुबह सुबह नहीं मिलते हमें तो शायद हम यहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुके होते और उम्मीद भी खो बैठते कि हमारे 3 महीने की मेहनत कमाई हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं। लेकिन आपने हमारी सुनवाई की, हमारी बात को ऊपर रखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लीलावती, ये पैसे ये सब बाकी एम्प्लॉयज में जाके बांट दो। 3 दिन बाद सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये लो, प्लीज मम्मी किसी को कुछ मत बताना और अपने पति को भी समझा देना। ठीक है सर।